Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. For the NDA examination, we were doing jumble sentences. So today we are going to solve certain more questions. Just make sure whatever the question is being framed, you answer it yourself first and then check your answers with the one that with the correct answer, right? Before starting the session, if you want to join Doon Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen. If you are a defense aspirant and you're preparing for any of the defense examinations, say RAMC, RMS, Sainik School, or even for NDA, CDS or FCAT level examination, then you can enroll yourself for the offline batches. The numbers are given on the screen where you can contact and you can register yourself. Alright. जंबल सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जो आपको एक सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं. व्हेनेवर अ सेंटेंस इज सेट इन अ फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस, उसका एक मीनिंगफुल कोई मतलब निकल के आता है, राइट? दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस. पर जंबल सेंटेंसेस में आपके एक सेंटेंस के 4 पार्ट में या इवन मोर देन दैट उसको डिवाइड किया जाता है और उसको जंबल्ड फॉर्म में दिया जाता है. एंड यू हैव टू फाइंड अ करेक्ट सीक्वेंस सो दैट जो सेंटेंस का करेक्ट मतलब निकल के आ पाए. इवन इफ यू टॉक अबाउट सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन, एनडीए और सीडीएस में हमेशा से जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आए हैं. कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 ईयर क्वेश्चन, राइट? आपका एनडीए एग्जामिनेशन अप्रैल में है, सो यू हैव अराउंड 30 to 45 डेज. तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट शुड यू मस्ट स्ट्रीमलाइन इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि टाइम अब जो है वो इतना नहीं है, राइट? सो विल स्टार्ट अप विद द सेशन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ हेयर सेंटेंस आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, राइट? द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी गिवन. उसके बाद जो आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और जो आपके ऑप्शंस है उसमें आपको सीक्वेंस दे रखा है, राइट? 2 टाइप के आपके जंबल सेंटेंसेस आते हैं. एक, या तो उसमें आपका सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ से हो रहा है, वो पार्ट आपको दे रखा है, और जो आपका बीच वाला पार्ट है वो जंबल्ड फॉर्म में है. और एल्स सेंटेंस इज गिवन टू यू, उसको आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका क्या है कि आपको एक सीक्वेंस बनाना है, राइट? ये वाले क्वेश्चंस में है कि आपका पहले एक स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वो दे रखा है और फिर आपके 4 सीक्वेंस दे रखे या 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. सो द फर्स्ट द क्वेश्चन स्टार्ट बाय लिटिल. Alright, the P part of the sentence is that he had been let down, stood by all these years. Did he realize by a colleague whom he had? So the first option is R, P, S and Q. Then it is Q, S, R, P, R, S, Q, P, or else Q, S, P, R. Q, S, P, R. Now there are various ways you can approach this question. पहला ये होता है कि either you make pair, ठीक है, कि ये दो सेंटेंस जो है वो साथ में आने चाहिए, राइट? सो दैट इज वन वे. फिर आप ऑप्शन देख सकते हो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये दो सेट जो है, से फॉर एग्जांपल पी और आर जो है आपके, पी और आर वाले जो सेंटेंस है वो साथ में आने चाहिए. कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होंगे जिसमें पी और आर साथ में नहीं दे रहे होंगे, सो यू कैन एलिमिनेट दैट. एलिमिनेशन मेथड सीम्स टू बी अ वेरी अप्रोप्रिएट मेथड, क्योंकि आप एलिमिनेट जैसे जैसे करते जाते हो, एट द एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, राइट? एक है वेयर यू मेक द पेयर. दूसरा ये है कि कई बार आपको ये आइडिया लग जाता है कि सेंटेंस इस पर्टिकुलर जो आपको ऑप्शन दे रखा है उससे स्टार्ट नहीं हो सकता, या एक पर्टिकुलर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता. जैसे कि इफ यू विल लुक एट दिस क्वेश्चन, सो द एस पार्ट इज बाय अ कलीग हुम ही हैड, राइट? नाउ दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट है ना. अगर आप सेंटेंस देखोगे, सेंटेंस इनकम्प्लीट है. क्यों? बाय अ कलीग हुम ही हैड व्हाट? इस सेंटेंस को कुछ एक और सेंटेंस की जरूरत थी. तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका ये जो जंबल सेंटेंसेस वाला ये क्वेश्चन है, ये एस से खत्म नहीं हो सकता, राइट?
ऑप्शंस में देखो वैसे एस दे नहीं रखा है, बट दिस इज फॉर दोज क्वेश्चन कि अगर इस टाइप के अगर आपको सेंटेंस पता चल गए कि ये वाला जो क्वेश्चन है किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे खत्म हो रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर चीज है उससे खत्म या स्टार्ट नहीं हो सकता, वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, राइट। सो द लिटिल, अब जब भी लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपने जब हम एडवर्ब्स वगैरह पढ़ रहे थे या कंजंक्शन भी जब हम पढ़ रहे थे, वहां पे आपको कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दिए गए थे, जैसे नीदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर आ जाता है, ईदर के साथ और आता है, ठीक है, नीदर नॉर ईदर और, ठीक है। सिमिलरली लिटिल के साथ क्या आएगा, लिटिल डिड ही, राइट, लिटिल डिड ही, और डिड ही या शी है जो भी आपका सब्जेक्ट और इल्स प्रोनाउन है, राइट। सो इट शुड बी लिटिल डिड ही। तो आपको ये पता है कि नाउ दिस सेंटेंस मस्ट बिगिन विद व्हाट, आर, राइट। नाउ दो ऑप्शन है जहां पे आर से शुरू हो रहा है, बट अदर टू ऑप्शंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये पता है कि भाई क्यू वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, सो हेयर यू कैन एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस, क्यू वाले ऑप्शंस हट गए, सो नाउ यू आर 50% क्लोजर टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं दो सीक्वेंस है, आर पी एस क्यू, आर एस क्यू पी, राइट। अब इसमें भी अगर आपको इन जंबल सेंटेंसेस आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग के आ रहा है, तो एंड दिस इज ओनली इन केस यू हैव टाइम, ठीक है, एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है, एक जो अप्रोच आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्या है, क्लब्ड है जो आपके सेंटेंसेस जो क्लब हैं एक साथ जो दे रखे हैं, उसमें आप ये चीज कर सकते हो कि हर एक को, राइट, फॉर एग्जांपल आर पी एस क्यू, एक बार आप ये सीक्वेंस देख लोगे, राइट, डिपेंडिंग अपॉन के ऑप्शन क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं उसको आप मैच कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज आर पी क्यू एस, आर इज लिटिल डिड ही रियलाइज, द नेक्स्ट इज पी दैट, ठीक है, लिटिल डिड ही रियलाइज, रियलाइज व्हाट, दैट he had been let down by a colleague whom he had stood by all these years, right। तो आपको ये पता चल गया Q और S साथ में आने चाहिए, and this sentence does make a sense। एक और ऑप्शन बच रहा है, we can check that as well। So the R is little did he realize by a colleague whom he had, ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या है, it doesn't make a meaningful sentence, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, and then you're left with only one option, that is RPSQ। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए पार्ट, राइट। जंबल सेंटेंसेस, इफ यू विल प्रैक्टिस एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जंबल सेंटेंसेस, आप बहुत आसानी से इसके आंसर्स निकाल लेते हो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, so the starting of the sentence is there was, आपका सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है, there was, उसके बाद आपके P part is needed for its everyday life, a time when each family for itself most of the things it actually produced। Now the options given are Q, R, S, P, R, S, P, Q, R, Q, P, S, Q, S, R, P। Now look at the beginning of the sentence, there was, there was के बाद क्या लगना चाहिए भाई, किस टाइम कुछ तो बात कर रहे होंगे, there was needed for its every, ठीक है, there was के बाद P नहीं आ सकता, राइट, तो आपका सेंटेंस जो है P से शुरू नहीं हो सकता। एक बार ऑप्शंस देख लो, सेंटेंस आपका या तो Q या फिर S से शुरू होगा, दो ऑप्शन R से शुरू हो रहे हैं और दो ऑप्शन Q से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो एक बार R का चेक कर लेते हैं, there was for its most, नहीं ठीक है, there was for itself most of the things, सेंटेंस क्या है, सेंस नहीं बना रहा है, तो आर और वाले जो ऑप्शन है जहां पे आपका सेंटेंस आर से शुरू हो रहा है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो,
नाउ दो ऑप्शंस जो है वो आपके एलिमिनेट हो गए. दो और ऑप्शंस है क्यू और QRQS. देयर वॉज क्यू से अगर शुरू होता है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ईच फैमिली, ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब हर एक फैमिली क्या करती थी, वो फैमिली राइट, उसको कभी भी आप कोई स्टोरी सुनते हो तो आप देखोगे ग्रेजुअली आपकी जो स्टोरी होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है. सिमिलरली जो आपके सेंटेंस है वो भी इस तरीके से होते हैं कि जैसे जैसे ग्रेजुअली आप सेंटेंस पढ़ते जाओगे कुछ मतलब उनका निकलते हुए आएगा और आपको कुछ उससे समझ आता है कि क्या सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं. राइट, सो इट शुड बी देयर वॉज अ टाइम व्हेन ईच फैमिली, हर एक फैमिली क्या करती थी, ईच फैमिली नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ एक्चुअली प्रोड्यूस. ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब हर एक फैमिली, व्हेन ईच फैमिली एक्चुअली प्रोड्यूस, तो आपका क्यू के बाद क्या आना चाहिए, क्यू शुड बी फॉलोड बाय एस. ठीक है, नाउ दिस इज अ मेथड जहां पे आप क्या कर रहे हो, दो सेंटेंस जो आपको पता है साथ में आने चाहिए वो आपने कर लिए. सो क्यू और एस जो होते हैं वो साथ में आने चाहिए. और सेंटेंस में हमने क्या किया था कि क्यू सेंटेंस जो आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर वाज, उसके बाद आपका सबसे पहला जो सेंटेंस आएगा दैट शुड बी क्यू पार्ट, क्यू के बाद एस आना चाहिए. ऑप्शंस देखो, नाउ हियर इट इज क्यू आर एस पी. इन द डी ऑप्शन, ऑप्शन क्या दे रखा है, क्यू एस आर पी, तो आंसर क्या होना चाहिए, डी पार्ट. ठीक है, जंबल सेंटेंसेस या पैराजंबल जो आपके सेंटेंस, इनफैक्ट कई बार आपके पैसेज भी आ जाते हैं राइट, जहाँ पे आपको फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, क्लॉज टेस्ट भी आप बोलते हो जिनको. तो जंबल सेंटेंसेस को सिर्फ एक अप्रोच नहीं है कि आप आंसर निकाल सकते हो, देयर आर न्यूमरस अप्रोचेस. एज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल बी एबल टू फिगर आउट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ हेयर द सेंटेंस बिगिन बाय देन. ठीक है, देन से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है. पी ऑप्शन क्या है आपका, नीडेड फॉर इट्स एवरी डे, अच्छा सॉरी, इट इज देन it struck me, it struck me, of course, suitable it was, how eminently. Eminently. So the options that are given is S, P, Q, R, Q, S, R, P, Q, P, S, R, P, S, R, Q, P, S, R, Q. ठीक है, then then it struck me, of course, suitable it was, how eminently. There is a word eminent. Eminent का मतलब होता है someone who कोई भी ऐसी चीज विच इज वेरी नोट वर्दी. ठीक है, कोई भी चीज जो अपना एक मार्क छोड़ के जाती है, समथिंग विच इज रिमार्केबल. कोई चीज आपको बहुत टाइम तक कैसे याद रह जाती है, या कोई भी एक पर्टिकुलर, इफ यू विल, मॉडर्न हिस्ट्री हम सब पढ़ते रहे, उसमें कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम आप हमेशा याद रह जाता है आपको, बिकॉज दे हैव डन समथिंग नोट वर्दी, कोई ऐसा रिमार्केबल काम किया जो पहले कभी नहीं किया गया था. राइट, सो एमिनेंट बेसिकली इज अ वर्ड विच मीन्स समथिंग विच इज नोट वर्दी, या कोई भी चीज जो बहुत रिमार्केबल हो, और उसी का आपका क्या है, एमिनेंटली इज एन एडवर्ब. राइट, देन इट स्टक मी, ऑफ कोर्स, सूटेबल इट वाज. राइट, तो अब देखो सेंटेंस के ऑप्शंस देख लो. राइट, देन इट स्टक मी. ठीक है, देखो सेंटेंस या तो ये हो सकता है देन इट स्टक मी, राइट, ईदर इट कैन बिगिन विद पी, सॉरी, इट कैन बिगिन विद पी, और एल्स देन ऑफ कोर्स इट स्टक मी. ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं. तो आपको पता है द सेंटेंस शुड बिगिन बाय ईदर बाय पी और क्यू. ठीक है,
अब ऑप्शन देखो एस, ठीक है, देन हाउ एमिनेंटली डजंट मेक सेंस, ठीक है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ऑप्शन आपका पी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, देन इट स्टक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वॉज, ऑफकोर्स, ठीक है, ऑफकोर्स आपका लास्ट में नहीं आ सकता, तो एक सेंटेंस आपका क्यू से एंड नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शंस बच रहे हैं, देन ऑफकोर्स इट स्ट्रक मी, ठीक है, क्यू के बाद आना चाहिए था आपका पी, हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वॉज, ठीक है, क्या होगा आपका डी पार्ट, क्यू पी एस आर, ऑलराइट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, तब आपका जो आंसर है उसको आप मैच कर सकते हो। मोर ओवर व्हेनेवर वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, जस्ट मेक श्योर दैट यू डेवलप एन अप्रोच टुवर्ड्स टैकलिंग अ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आ जाए, राइट, ऐसा इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द पैटर्न, राइट, किस लाइन में आपका क्वेश्चन आता है दैट रिमेन सिमिलर, लेकिन आपके क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, राइट, कुछ कुछ वोकैबुलरी है, सिमिलर मीनिंग वाले आपके वोकैब्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The grocer, now the first part is, क्वेश्चन आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, द ग्रोसर, सो द फर्स्ट पार्ट इज डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर, डिड नॉट लिसन टू द protests of the customers, grocer, the one who sells groceries, who was in the habit of weighing less, whom he had cheated with great audacity. PRSQ, QPRS. I hope the board is visible. पहला ऑप्शन है आपका PRSQ, QSPR, QPRS, and the last is PQSR. PQSR. Now the sentence begin with the grocer. Grocer क्या होता है, जो ग्रोसरी बेचता है ना, तो उसकी क्या आदत थी ना, कई बार आप जब सेंटेंस पढ़ते हो आपको एक मतलब निकल के आ जाता है कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, राइट, बेसिकली द सेंटेंस टेल इज अबाउट अ ग्रोसर जो क्या करता था कि जो आपका एक्चुअल वेट है उससे कम वेट करता था, सो बेसिकली ही इज चीटिंग अपॉन हिज कस्टमर्स। द ग्रोसर, इट शुड बिगिन विद द ग्रोसर। अब ग्रोसर के बारे में कुछ बात बताई जाएगी ना, राइट, सेंटेंस आपका किस तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए, कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए इसके बाद जो किसके बारे में बता रहा है, ग्रोसर के बारे में, राइट, इट मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट द ग्रोसर, ठीक है, उस नाउन के बारे में आपको या सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताएगा, राइट। द ग्रोसर डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ द कस्टमर्स who he had cheated with great audacity, right। अब इस सेंटेंस में आपका जो क्यू पार्ट है, who was in the habit of weighing less, ठीक है, वो कहीं पे नहीं फिट हो पा रहा है, सो द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद क्यू, द ग्रोसर who was in the habit of weighing less, ठीक है, मतलब जितना कई बार आप अरिथमेटिक में जब वो क्वेश्चंस करते हो डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में कि जहाँ पे 1 kg देना चाहिए तो उसने वेट इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि वो 900 ग्राम ही
वेट करेगा तो 100 ग्राम का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। एक तो उसको सीपी में प्रॉफिट हुआ ही, और एक उसको क्या हुआ, वेट जो जितना है उससे कम वे करके जो प्रॉफिट हुआ, राइट। सो द ग्रॉसर इट शुड बिगिन विद क्यू पार्ट। नाउ यू नो कि सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट होना चाहिए जो क्यू से स्टार्ट होगा, राइट। ऑप्शंस देख लो, पहला पी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा क्यू से है, तीसरा भी क्यू से है। नाउ लास्ट वन इज ऑल्सो बिगिनिंग विद पी। दो ऑप्शंस बच गए, बी और सी, जो दोनों क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ द ग्रॉसर हु वाज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, विद, अगर एस की बात करें, विद ग्रेट ऑडेसिटी did not listen to the protesters of the customer who he had cheated. Next option है, who was in the habit of weighing less, did not listen to the protest of the customer who he had cheated with great audacity. अब दोनों सेंटेंस में जो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस है दैट इज द सी पार्ट, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्यू पी आर एस। सेंटेंस क्या बनेगा, द ग्रॉसर हु वाज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस did not listen to the protest of the customers who he had cheated with great audacity, है ना। audacity का मतलब क्या होता है, किसी की हिम्मत, है ना, right? So these were some of the jumble sentences that we have done today. I hope आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपने चीज़ें खुद भी ट्राई की होंगी। Regardless आपने कितना पढ़ा है, whenever you are doing question, try to do the question yourself first, ठीक है। उसके बाद अपने answers मैच करो, right? So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.